हे गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हरियाणा के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो हरियाणा करंट अफेयर के लिए आप सुपरविजन क्लासेस को विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए www.sscexams.com पे विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ जितने भी हरियाणा के प्रीवियस ईयर रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ये जो बुक है, इस बुक की जो राइटर हूँ वो मैं ही हूँ। दिस इज़ पूजा कुशवाहा। ठीक है। सो हम 2015 टू 2019 और 19 में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे क्लर्क का और जेई का, उसके भी हम प्रीवियस ईयर रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग के साथ साथ सिमिलर ऐसे ही आपको मैथ्स के क्वेश्चन की भी वीडियो मिलेगी और इस बुक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गिव वे। ठीक है, उसका जो प्रोसीजर होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि उसमें पार्टिसिपेट आपको कैसे करना है और ये बुक आपको कैसे मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फर्स्ट चैप्टर। टोटल इसमें 27 चैप्टर्स हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये 27 चैप्टर है जिसमें से HC क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, हम एक दिन में यानी एक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर कोई चैप्टर लेंथी होगा तो उसको हम 2 वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदी एनालॉजी से। पहले इसका बेसिक समझेंगे हिंदी एनालॉजी का, उसके बाद जितने भी अभी तक इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा के एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, सो पहले हम इसका बेसिक समझते हैं यानी कॉन्सेप्ट समझते हैं चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। सो सादृश्यता यानी एनालॉजी, इसका मतलब होता है समरूपता यानी समानता। आपको कोई 2 वर्ड्स दिए होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, इन दोनों शब्द के बीच में, इन दोनों वर्ड्स के बीच में जैसा रिलेशन होता है वैसा ही रिलेशन आपको इसके साथ ऑप्शन में करना होता है। ठीक है, जो एनालॉजी होती है वो 3 तरह की होती है आपकी, हिंदी, इंग्लिश और नंबर एनालॉजी। हिंदी एनालॉजी में क्या क्या आता है, जैसे कि देश हो गए, ठीक है, भारत की राज्य राजधानी होगी, कार्यकर्ता उनके कार्यस्थल हो गए। जिस तरीके से आपको एक ये ऑप्शन दिया हुआ है सुख दुख, सुख और दुख में जैसा रिश्ता है वैसे ही आपको रोना और इन ऑप्शन के साथ बताना है। ठीक है, सुख और दुख, सुख और दुख आपस में एक दूसरे के क्या है, विलोम है। सुख और दुख आपस में एक दूसरे के क्या है, विलोम है। इसी तरीके से रोने का विलोम क्या होगा, हंसना। रोने का विलोम क्या हो जाएगा, हंसना। तो इस तरीके से एनालॉजी होती है, जो रिलेशन आपका इन दोनों के बीच में होता है, चाहे वो एक दूसरे के विलोम है, पर्यायवाची हैं, ये मानो ये भारत की राजधानी होती, ठीक है, ये किसी और देश की राजधानी होती। तो इस तरीके से आपको ये एनालॉजी जो है वो सेट करनी होती है। जैसे नर मादा, व्यक्तिगत वर्गीकरण, जानवर और उनके बच्चे, परिमाप और उनकी इकाई, खेल और खेल स्थान जहाँ पे वो खेले जाते हैं। ठीक है, ये तो है हिंदी एनालॉजी। इंग्लिश एनालॉजी यानी लेटर एनालॉजी जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको जितने भी हमारे लेटर होते हैं 26, उनकी प्लेस वैल्यू और उनकी अपोजिट प्लेस वैल्यू दोनों ही जो वो याद होनी चाहिए। और जैसे ए जेड का अपोजिट है, बी वाई का अपोजिट है, सी एक्स का अपोजिट है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस लेटर के अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक देख लीजिए। ए जेड सबको याद होता है ऑलमोस्ट, बॉय से आप बी और वाई का अपोजिट कर सकते हो। क्रैक्स इस तरीके से सी और एक्स कर सकते हो, क्रैक्स हम खाते हैं तो आप क्रैक्स कर लीजिएगा। ड्यू, माउंटेन ड्यू जो होती है तो डी और डब्ल्यू। ईवा, ईवा फ्रेश तो ई वी। 4U FU। GT रोड GT। हाई स्कूल HS, या आप ही और शी भी कर सकते हो, ही और शी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद
इंडियन रेलवे से आई और आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जे और किन यानी जैक और क्वीन। पी के मूवी यानी पी और के एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ ऐसे वर्ड्स आपको बता देती हूँ, जो आप वो वर्ड्स लर्न कर लो तो आपके काफ़ी सारे जो लेटर्स हैं वो आपको लर्न हो जाएंगे कि कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, जैसे एक वर्ड है लव, एल ओ के अपोजिट होता है, वी और ई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, शर्ट, शर्ट को थोड़ी सी हम रिस्पेक्ट दे देंगे, शर्ट जी। तो एस एच के अपोजिट है, आई आर के अपोजिट है, टी जी के अपोजिट है। ठीक है, यहाँ से हमने कुछ वर्ड्स कर लिए। ठीक है, बाकी आप इजीली कर सकते हो। मैन से आप लर्न कर सकते हो, मैन से कि एम एन के अपोजिट होता है, एम एन एक दूसरे की क्या होते हैं, अपोजिट होता है। ठीक है, बाई चांस आपको फिर भी याद नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने एग्ज़ाम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक इस तरीके से सीरीज़ में आपको क्या करनी है, आपको ए बी सी डी लिखनी है एम तक। एम के बाद आप अपोजिट चलाओगे, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, इस तरीके से भी आप अपोजिट कर सकते हो। और आप अपोजिट कैसे कर सकते हो, ये जो अपोजिट लेटर्स होते हैं ना, इनका जो सम होता है वो 27 होता है। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है और जेड की प्लेस वैल्यू क्या है, 26 है, इनका सम क्या होगा, 27। बी की प्लेस वैल्यू 2, वाई की प्लेस वैल्यू 25, इनका सम कितना होता है, 27। ठीक है, जैसे एम एन एक दूसरे के अपोजिट है, एम की प्लेस वैल्यू 13 और एन की प्लेस वैल्यू 14, तो सम कितना हुआ, 27। तो अपोजिट्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, आप जैसे उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में से ही आया हुआ है। एक्स वी टी आर और इसका रिलेशन है आपके पास जेड एक्स वी टी से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना है कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, क्या कर रखा है, सिमिलर आप इसके साथ करोगे। ठीक है, सेम पैटर्न जो है वो फॉलो कर दोगे। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सेपरेट लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स वी टी आर और इसको क्या है, जेड एक्स वी टी। ठीक है, तो देखिए जेड एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 24। देखो 24 आवर होते हैं ना, तो 24 आप वहाँ से याद कर सकते हो कि एक्स की प्लेस वैल्यू क्या है, 24 है। ठीक है, प्लेस वैल्यू भी मैं आपको बता दूँगी। जैसे अपोजिट मैंने अभी आपको बताया कि कुछ वर्ड्स लर्न करके, जैसे लव हो गया, शर्ट जी हो गया, आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स को लर्न कर सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज़ आपको एग्जाम में एकदम से याद नहीं आते तो आप ए से लेके एम तक पहले लिखो, फिर एम से अपोजिट आप लिखते चलो तो आपके पास अपोजिट आ जाएंगे। सिमिलर हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लर्न करने के भी यहाँ पे ट्रिक सीख लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे 24 आवर्स बोलते हैं तो ऐसे एक्स का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और जेड का कितना होता है, 26। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्लस का 2 किया हुआ है। ठीक है, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, वी की प्लेस वैल्यू जो 22 और इसमें भी क्या करके +2 कर रखा है क्योंकि एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 24 होती है। ठीक है, वी की प्लेस वैल्यू 22, टी की प्लेस वैल्यू 20 और यहाँ पे भी क्या किया हुआ है, प्लस का 2 किया हुआ है। सिमिलर यहाँ पे भी क्या किया हुआ है, प्लस का 2 किया हुआ है। ठीक है ना, सो यहाँ पे हमने क्या एनालॉजी चेक की कि भाई यहाँ पे क्या कर रखा है, हर लेटर में +2 किया हुआ है। तो सिमिलर आप क्या कर दोगे, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या कि क्याऊ ओ एम के, क्याऊ में हम +2 करेंगे, क्याऊ में +2 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एस आएगा। ठीक है, उसके बाद ओ में आप +2 करोगे तो क्याऊ। ठीक है, एम में +2 करेंगे तो ओ और के में +2 करेंगे तो एन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको लर्न करने की ट्रिक बता देती हूँ कि आप लेटर की प्लेस वैल्यू जो है वो कैसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, कुछ लेटर्स की हम लर्न कर सकते हैं।
जैसे कि T20 मैचेस होते हैं तो टी की प्लेस वैल्यू क्या है 20। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जी की प्लेस वैल्यू 7, ठीक है। और हरियाणा में तो एक बहुत अच्छा बचपन से ही जोक है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 11वां अक्षर के है, ठीक है। तो यानी के की प्लेस वैल्यू क्या है आपके पास 11, ठीक है। एच को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है। ये एक बार प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको सारे जो प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी, ठीक है। फिक्स होता है फिक्स 6, ठीक है। तो एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है एस होती है, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है एस होती है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपका पी है, ठीक है, पी है तो पी यानी प्रिंसेस 16 ईयर्स की राजकुमारी, ठीक है। तो पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है। तो इस तरीके से आप कुछ लेटर्स को लर्न कर सकते हो, जैसे आपको पी लर्न हो गया, एफ लर्न हो गया, तो आप आगे पीछे की कैलकुलेट करके निकाल सकते हो ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के और पी, के और पी दे रखा है आपको और आपको जी के बाद बताना है। के और पी अभी बताया, पी के मूवी, ठीक है, याद है ना पी के मूवी, ठीक है। पी के मूवी यानी पी और के एक दूसरे क्या है अपोजिट है, तो ये क्या है अपोजिट है। अब जी के अपोजिट आपको यानी बताना है, ठीक है। अभी हमने करा जैसे जीटी रोड यानी जी के अपोजिट कौन है टी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नंबर एनालॉजी की बात करें, नंबर एनालॉजी किस तरीके से होती है, जैसे देखो 7 और 49, 7 का स्क्वायर क्या है 49 होता है, तो 9 का स्क्वायर यानी 81, तो इस तरीके से आपकी क्या आती है नंबर एनालॉजी आती है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 49 है और 36 के बाद आपको फाइंड करना है कि 36 के बाद क्या आएगा, ठीक है। देखिए तो हमें चेक करना है कि रिलेशन कैसे, तो यहाँ पे वैसे देखा जाए जैसे 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम कोई नंबर चूज़ नहीं कर पाएंगे ना कि किसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें भाई 5 के बाद 6 का स्पेस देखिए 7 का स्क्वायर कर दिया है, तो अगर हम 6 का स्क्वायर के बाद 7 छोड़ दें 8, तो 8 का स्क्वायर तो ऑप्शन में है नहीं, यानी ये जो हमारा मेथड है ये क्या है गलत है, हम जिस मेथड से जा रहे हैं वो क्या है हमारा रॉन्ग है, ठीक है। और आप देखिए इन दोनों का सम करिए, यानी 2 प्लस में 5 कितना होगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, क्लियर। तो यहाँ पे यानी 3 प्लस में 6 इसका सम यानी 9, और 9 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 81। तो इस तरह का एनालॉजी यानी इस तरह का रिलेशन जो है वो यहाँ पे। सो अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमने 3 तरह की एनालॉजी सीखी, हिंदी एनालॉजी, इंग्लिश यानी लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम हिंदी एनालॉजी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में आए हुए वो कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश और नंबर दोनों ही करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि फूल गुलदस्ता खिलाड़ी, फूल को अगर हम इकट्ठा रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं गुलदस्ता कहते हैं। इसी तरह के जो खिलाड़ी होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं टीम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त संचारण, रक्त का क्या काम है संचारण करता है। इसी तरीके से जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं संवहन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात, शेर जो होता है वो कहाँ रहता है मात में रहता है। इसी तरीके से दरबा में कौन रहता है मुर्गा रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी बांध और यातायात का रिलेशन आपको बताना है। नदी जो होती है उसकी जो चाल होती है उसको नियंत्रण करता है क्या आपका बांध, उसको नियंत्रण करता है कौन बांध। इसी तरीके से यातायात को कौन नियंत्रण करता है सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ पे है भारत में है। इसी तरीके से सिम्फक्स कहाँ पर है मिस्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन शोकीज एम्पालेचियन और एडिज। तो शोकीज एम्पालेचियन क्या है एक पर्वत की श्रेणी है। इसी तरीके से एंटालेज क्या हो जाएगा पर्वत श्रृंखलाएं। नेक्स्ट है चिकित्सक यानी डॉक्टर, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर का वर्क प्लेस क्या है
हॉस्पिटल इसी तरीके से न्यायाधीश यानी जो जज होते हैं उनका जो वर्क प्लेस है वो क्या है, आपका न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी विज्ञान। पक्षी की जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं पक्षी विज्ञान। ठीक है, इसी तरीके से पुरातत्व, इसका रिलेशन है अश्मोकरण से। ऑप्शन आपका ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, लिखने वाला लिखना, लिखने वाले का रिलेशन किससे है, लिखने से है। ठीक है, हकलाना, हकलाने का रिलेशन किससे होगा, चलना, बोलना, खेलना या नाचना। तो हकलाना किससे रिलेट करता है, बोलने से रिलेट करता है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकाश। ठीक है, अवकाश भाड़ा, सॉरी यहाँ पे आवास आएगा। ओके, यहाँ पर आवास होगा, आवास भाड़ा। ठीक है, जब आप कहीं पे रहते हो तो आवास, उसके लिए क्या देते हैं, भाड़ा देते हैं। इसी तरीके से हम जब यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम क्या देते हैं, किराया देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल बास्केट। फल जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, उनको हम कहाँ रखते हैं, बास्केट में रखते हैं। इसी तरीके से जो मछली होती है वो कहाँ रहती है, रील में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिग्राफी, यानी जो हैंड राइटिंग होती है उसकी स्टडी को, जितने भी लोजी वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, लोजी यानी अध्ययन, अध्ययन जो है वो आप याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखाई, वो किससे रिलेटेड है, लिखाई से। इसी तरीके से इथेनोलॉजी जो होती है वो मछली की स्टडी को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका असीम, जीव और मम्मी। जिस तरीके से असीम क्या एक जीव है, मम्मी एक किस में से रिलेट करती है, मनुष्य से रिलेट करती है। बाजार, मांग, बाजार मांग, खेती, मानसून। ठीक है, बाजार जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मांग पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से जो खेती होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है। पठन, जानकारी, जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। इसी तरीके से जब हम काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चारुकता, गवारपन। ठीक है, चारुकता का रिलेशन है गवारपन से। ऐसे मनोहर का रिलेशन बताने की, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो मनोहर यानी भद्दा, मनोहर मतलब जो देखने में अच्छा लगे, तो इसी तरीके से मनोहर का उल्टा क्या हो जाएगा, भद्दा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पूडल, कुत्ता, पूडल कुत्ता, तो मूस आपको बताना है। जो पूडल होता है वो कुत्ते की एक जाति होती है, इसी तरीके से मूस जो होता है वो हिरण की जाति होती है। ठीक है, स्पंज, छिद्र, स्पंज जो होता है उसमें छिद्र होते हैं। इसी तरीके से रबड़ जो होता है वो प्रत्याभय होता है। नेक्स्ट है पंखुड़ी, फूल, पंखुड़ी फूल, फूल का एक पार्ट है क्या, पंखुड़ी। इसी तरीके से साइकिल का पार्ट क्या है, टायर। नेक्स्ट है यार्ड, इंच, क्वार्ट्स का आपको बताना है, तो ये आपके क्या है, यूनिट आ गई। यार्ड जो होती है इंच, तो ऐसे क्वार्ट्स जो होता है वो ओस। ऑक्सीजन, जलाना, ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं किस लिए, जलाने के लिए। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है बुझाने के लिए। ठीक है, ओके। असली, प्रमाणिक, मरीचिका, भ्रांति। ओडोमीटर, मील दूरी, ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है डिस्टेंस के लिए। इसी तरीके से कंपास का जो यूज़ होता है वो किस लिए किया जाता है, डायरेक्शन के लिए, यानी दिशा के लिए। उपवास, भूख, ठीक है, उपवास, भूख, जब फास्ट रखते हो तो भूख लगती है। इसी तरीके से दौड़ते हैं तो क्या महसूस होता है, थकान यानी थकावट। ठीक है, दुर्घटना, सावधानी, दुर्घटना, सावधानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरीके से बीमारी क्या हो जाएगी, स्वच्छता हो जाएगी। ठीक है, रिवीजन के लिए, क्योंकि सेम ऐसे तो नहीं आएंगे, रिवीजन के लिए इसी तरह थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, जहाँ पे समझाने वाली चीज़ें होगी वहाँ पे आपको समझाया भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाटक, कलाकार। नाटक में कौन पार्टिसिपेट करता है, कलाकार पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरीके से जो सॉन्ग का समारोह होगा यानी संगीत समारोह होगा, उसमें कौन सिंगर पार्टिसिपेट करेगा, तो यानी ऑप्शन ए, संगीतज्ञ। ठीक है, भूकंप मापी, भूकंप मापी से क्या मापते हैं, भूकंप। ऐसे थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, बुखार। ठीक है,
मेज भोजन, मेज जो है वो किस काम आती है, भोजन रखने की। इसी तरीके से कुर्सी किस काम आती है, बैठने की। ठीक है। मोबाइल बैटरी, मोबाइल जो होता है वो आपका किससे चलता है, बैटरी से चलता है। इसी तरीके से कार जो होती है वो कैसे चलती है, ईंधन से चलती है। बॉक्सिंग रिंग, बॉक्सिंग जो होती है वो कहाँ खेली जाती है, रिंग में खेली जाती है। अब यहाँ पे आपके पास दोनों ही जो है वो मिसिंग है। ठीक है, दोनों ही आपके पास नहीं है। तो देखिए बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती है, तो क्या वॉलीबॉल खिलाड़ी में खेली जाती है, नहीं। क्रिकेट अंपायर नहीं, बैट बॉल नहीं, फुटबॉल ग्राउंड, जो फुटबॉल होता है वो कहाँ खेला जाता है, ग्राउंड में खेलते। तो यहाँ पे आपके पास गेम थी और वो कहाँ पे खेला जाता है, वो लोकेशन थी, वो प्लेस था आपके पास जो जहाँ पे वो खेला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा फुटबॉल ग्राउंड। क्रिकेट अंपायर, क्रिकेट में कौन होता है, अंपायर होता है। इसी तरीके से फुटबॉल में क्या होता है, रेफरी होते हैं। पौधा बीज, जो पौधे होते हैं वो किससे निकलते हैं, बीज से। इसी तरीके से अंडा जो होता है वो कैसे निकलता है, पक्षी से। या पक्षी जो है वो कैसे निकलता है, अंडे से। ठीक है। बछड़ा गाय, गाय के बच्चे को हम बछड़ा बोलते हैं। इसी तरीके से चील का जो बच्चा होता है उसको शावक बोला जाता है। ऑप्शन सी। वृत्त परिधि, वृत्त परिधि वर्ग का आपको बताना है। ठीक है, जो सर्कल होता है उसकी जो ये बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसी तरीके से जो आपका स्क्वायर होता है उसकी इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर यानी परिमाप बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनेड बंदूक, जो ग्रेनेड है वो बंदूक का क्या है, एक हिस्सा है। इसी तरीके से सिर का हिस्सा कौन है, दिमाग। कोयला काला, कोयला कैसा होता है, काला। बर्फ कैसी होती है, सफ़ेद। क्लासरूम ब्लैक बोर्ड। ठीक है, क्लासरूम में हम किस पे काम करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे। इसी तरीके से सिनेमा घर में क्या लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है। ठीक है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है इस पर हमने सर्कल लगा दिया, इट्स ओके। ये जो है क्वेश्चन आपका गेम से रिलेटेड है। सर्दी जैकेट, सर्दियों में हम क्या पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। इसी तरीके से बारिश में क्या पहना जाता है, रेनकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारिश पानी, बारिश में क्या आता है, पानी आता है। ज्वालामुखी में क्या आएगा, लावा आएगा। विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग, वो क्या खेलते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं। इसी तरीके से जो गीता है वो क्या है, एथलीट्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क वजन माइल दूरी, दूरी को किस में मापा जाता है, माइल में। इसी तरीके से वजन को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। नेक्स्ट है असंभव, संभव यानी अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसे ही है सैद्धांतिक, इसका हो जाएगा व्यवहारिक। घोड़ा घास, घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है। गाय क्या खाती है, चारा खाती है। या घोड़े के खाने को हम नहीं, ये नहीं बोलेंगे। किलोमीटर दूरी, किलोमीटर दूरी। ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई एरर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का लड़की भाई बहन, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्नीचर लकड़ी, लकड़ी जो होती है उससे क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। इसी तरीके से वृक्ष से हम क्या बनाते हैं, कागज बनाते हैं हम। ठीक है। कली फूल, कली जो होती है फूल का एक हिस्सा है। इसी तरीके से टायर और साइकिल। चॉक डस्टर, डस्टर से हम चॉक से जो लिखा होता है वो इरेज करते हैं। इसी तरीके से पेंसिल से लिखा हुआ किससे में इरेज होता है, रबड़ से। विश्वसनीय भरोसेमंद सावधान, विश्वसनीय यानी जिसपे ये एक दूसरे के क्या अपोजिट है, अपोजिट तो अपोजिट नहीं है, ये तो क्या है, सिमिलर है। तो इसी तरीके से सावधान होना यानी चौकस रहना। ठीक है ना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बैंक धन, बैंक धन, बैंक में क्या होता है, पैसे होते हैं। इसी तरीके से सन में क्या होता है, ताप होता है। ठीक है। चादर पलंग, चादर पलंग, पलंग पे क्या होती है, चादर होती है। इसी तरीके से पर्दे कहाँ पे होते हैं, खिड़की पे। बालक बालिका स्वामी स्वामिनी। मणिपुर, ठीक है, इम्फाल हो जाएगी इसकी कैपिटल। राजस्थान जयपुर। ये लास्ट क्वेश्चन है। 56 जो थे इसमें टोटल 56 क्वेश्चन थे। ठीक है। हिंदी एनालॉजी में
लेटर एनोलॉजी भी करेंगे और नंबर एनोलॉजी भी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हरियाणा करंट अफेयर के लिए आप सुपरविजन क्लासेस को विजिट करें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पीडीएफ के लिए आप sscexams.com पे विजिट करें, उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बुक के पीडीएफ के लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और एक बुक का क्या होगा, गिव वे होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उसका प्रोसीजर क्या होगा। एक बुक जो है वो किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है, उसके घर पे पोस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आप वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लग रही हो, और शेयर भी कर देना। सोल 55 है गणित संख्या। गणित संख्याएं होती हैं, संख्या गणित होता है, ठीक है ना। जो संख्याएं होती है उसी से तो मिलकर हमारा क्या बनता है, मैथ्स बनता है। इसी तरीके से जो हिस्ट्री होती है, घटनाएं होती हैं जो हमारी, वो उससे मिलकर क्या बनता है, इतिहास बनता है। सुई धागा, सुई में क्या डाला जाता है, धागा डाला जाता है। तो पेन में क्या डालते हैं, स्याही डालते हैं। तो ये थे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हिंदी एनालॉजी के। इंग्लिश और नंबर एनालॉजी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो हरियाणा के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और मैथ्स की वीडियो भी आ चुकी है, तो उसको भी ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।